क्या रहस्य है भगवान शिव के शिवलिंग में? क्यों विज्ञान भी नतमस्तक है शिव के आगे? क्या साइंटिस्ट भी मानते हैं भगवान शिव का चमत्कार? क्या शिवलिंग रेडियो एक्टिव होते हैं? चलिए जानते हैं इसका रहस्य। शिव इस जग के पालनहार, जिन्हें देवों के देव कहा जाता है, जिनकी पूजा मात्र से ही सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। दुनिया की जितनी भी विनाशकारी शक्तियां हैं सब उनके बस में हैं। वो ही हैं जिन्होंने मानवता को बचाने के लिए विष पिया, जिसके बाद वो नीलकंठ कहलाए। उन्होंने ही भागीरथी के कहने पर गंगा को अपने जटाओं में समाहित किया। वो भोलेनाथ हैं, तभी तो रावण जैसे राक्षसों की पूजा अर्चना से वे प्रसन्न हो जाते हैं। यह कुछ ऐसी बातें हैं जो हर व्यक्ति जानता है। भगवान शिव की आराधना हम लोग बचपन से ही करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनसे आप शायद ही वाकिफ होंगे। जैसे शिवलिंग रेडियो एक्टिव होते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, भगवान शिव के शिवलिंग रेडियो एक्टिव होते हैं और यह बात 100% सच है। अगर हम भारत का रेडियो एक्टिव मैप उठा लें तो आप हैरान हो जाएंगे। भारत सरकार के न्यूक्लियर रिएक्टर के अलावा सभी ज्योतिर्लिंगों के स्थानों पर सबसे ज्यादा रेडिएशन पाया जाता है। अब यह भगवान शिव का चमत्कार नहीं तो और क्या है। अब जरा साइंस की नज़र से कुछ बातों पर गौर करिए। शिवलिंग रेडियो एक्टिव होते हैं, तभी तो उन सब पर जल चढ़ाया जाता है ताकि वे ठंडे और शांत रहें। महादेव के सभी प्रिय पदार्थ जैसे विलभ पत्र, आकमत, धतूरा, गुड़दल आदि सभी न्यूक्लियर एनर्जी सोखने वाले हैं। क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ा जल भी रिएक्टिव हो जाता है, तभी तो जल निकासी नलिका को लांघा नहीं जाता। अगर आप गौर करें तो भाभा एटॉमिक रिएक्टर का डिजाइन भी शिवलिंग की तरह ही है। इतना ही नहीं, शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल नदी के बहते हुए जल के साथ मिलकर औषधि का रूप ले लेता है। तभी तो हमारे पूर्वज हम लोगों से कहते थे कि महादेव शिव शंकर अगर नाराज हो जाएं तो प्रलय आ जाएगी। यह बात ध्यान देने योग्य है कि जिन परंपराओं को छोड़कर आप दूसरों के पीछे भागते हैं, उन परंपराओं की नींव के पीछे कितना विज्ञान छुपा हुआ है। जिस धर्म में हमने जन्म लिया उसके पीछे कितना विज्ञान है, इस बात का अंदाजा आपको शायद अब धीरे धीरे लग रहा होगा। हमारे पूर्वज, योगी, मुनि, हमारा आयुर्वेद, हमारा योग, आज सब दुनिया इनका लोहा मानती है। आइए आपको कुछ और रोचक जानकारियां देते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में ऐसे महत्वपूर्ण शिव मंदिर हैं जो केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक एक ही सीधी रेखा में बनाए गए हैं। आश्चर्य है कि हमारे पूर्वजों के पास ऐसा कैसा विज्ञान और तकनीक थी जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए। उत्तराखंड का केदारनाथ, तेलंगाना का कालेश्वरम, आंध्र प्रदेश का कालहस्ती, तमिलनाडु का एकम्बरेश्वर, चिदम्बरम और अंततः रामेश्वरम मंदिरों को 79 डिग्री ईस्ट 4154 लॉन्गिट्यूड की भौगोलिक सीधी रेखा में बनाया गया है। आगे भी बहुत सारे रोचक और रहस्यमय से भरपूर जानकारी मुक्तिधाम आपको देने वाला है। इस वीडियो के दूसरे भाग में जानिए कैसे 5 तत्व, जिन्हें हम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश कहते हैं, शिवलिंग की अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो देखिए और इंतजार करिए हमारे भाग 2 का।